प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट 3 कंप्लीट की थी। आगे बढ़ने से पहले थोड़ी रिवीजन करेंगे। चैप्टर का नाम जैसे हमें पता है क्वाड्रिलेटरल है, तो हम कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे चैप्टर में? स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, पैरेललोग्राम की, ट्रेपेजियम की और रोम्बस की और एक काइट की। ठीक है, अब ये पूरा चैप्टर इन्हीं की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। ठीक है, स्क्वायर में क्या होता है? ऑल साइड्स इक्वल होती है, ईच एंगल 90 डिग्री होता है। लेकिन रेक्टेंगल में सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है और एंगल हर 90 का होता है। ठीक है, 90 डिग्री का होता है। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है, इक्वल भी होती है और ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ट्रेपेजियम में वन पेयर ऑफ लाइन पैरेलल होते हैं, यानी सिर्फ ये ऑपोजिट पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, और रोम्बस में क्या होता है? रोम्बस भी सेम स्क्वायर के जैसे होता है, लेकिन बस ये एंगल 90 डिग्री का नहीं होता इसमें। ठीक है, इसमें भी ऑल साइड्स इक्वल होती है, ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। काइट में एक एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, जैसे ये इसके इक्वल है और ये इसके। सारा चैप्टर इन्हीं क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टी पे बेस है। तो आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे पीडीएफ की फॉर्म में या फिर रिटन की फॉर्म में, और आपको सारी प्रॉपर्टीज दी जाएगी हर एक क्वाड्रिलेटरल की, और जो आपको मेमोराइज करनी है। आगे बढ़ते हैं, यूनिट 4 की तरफ बात करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट है अ डैश इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर होता है एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। क्यों? क्योंकि उसकी ऑल साइड्स क्या होती है? इक्वल। ठीक है, साथ में एंगल होते हैं सारे 90 डिग्री के। सेकंड क्वेश्चन, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल इज। अब एक पेयर की बात करें तो साइड पैरेलल होती है। एक पेयर ऑफ साइड किसमें पैरेलल होता है? ट्रेपेजियम में पैरेलल होता है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? ट्रेपेजियम। सारे क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पे बेस है ये सारे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, इफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल इट इज अ डैश। अब ये रोम्बस भी बोल सकते हैं या फिर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। स्क्वायर इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि इसने एंगल की बात नहीं की। रोम्बस में क्या होता है? ऑल साइड्स इक्वल होती है, लेकिन एंगल का कोई मेंशन नहीं होता उसमें। ठीक है, लेकिन अगर स्क्वायर कहेंगे तो स्क्वायर में ऑल साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए और ईच एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। एंगल की बात नहीं की तो क्या कहेंगे हम? सिर्फ रोम्बस। फोर्थ क्वेश्चन, इन अ रोम्बस डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट डैश एंगल, राइट एंगल। रोम्बस की मेन प्रॉपर्टी है, रोम्बस के डायगोनल है वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ डैश लेंथ, इक्वल लेंथ। रेक्टेंगल के सारे डायगोनल, सारे मतलब दो डायगोनल इक्वल होते हैं बोथ। ठीक है, बी पार्ट, ट्रू फॉल्स। A rectangle whose adjacent sides are equal becomes a square। चेक करते हैं, ये हो गया मेरा स्क्वायर और ये हो गया मेरा रेक्टेंगल। ठीक है, अब बोल रहा है कि अगर एक रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट यानी ये और ये वाली, या फिर ये या फिर ये साथ वाली, ठीक है, तो अगर उनको इक्वल कर दें तो क्या वो स्क्वायर बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। अगर ये साइड और ये साइड को इक्वल कर दूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और जो कि क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। तो स्टेटमेंट क्या अपनी ये ट्रू है। ठीक है, सेकंड, इन ट्रेपेजियम एबीसीडी, ट्रेपेजियम की बात कर रहे हैं। ए बी सी डी विथ ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी और सी डी क्या है? पैरेलल है। इफ एंगल ए इज 100 डिग्री, अगर ये एंगल 100 डिग्री है तो डी भी 100 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी अपनी? फॉल्स होगी। फॉल्स क्यों होगी? क्योंकि ए प्लस डी का एंगल कितना होना चाहिए था हमारा? 180 डिग्री होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अगर इनका सम करेंगे तो ये 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने 10th क्वेश्चन किया था इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड था, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इन ट्रेपेजियम। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल। फॉल्स स्टेटमेंट है, सभी एंगल इक्वल नहीं होते ट्रेपेजियम के। ठीक है, ऑल काइट्स आर स्क्वायर, सभी काइट स्क्वायर नहीं हो सकते। क्यों? काइट में सिर्फ
एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, ना कि ऑल साइड इक्वल होती है, लेकिन स्क्वायर के अंदर ऑल साइड्स इक्वल होती है। तो स्टेटमेंट क्या होगी हमारी? फॉल्स। नेक्स्ट, ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम। ट्रू स्टेटमेंट है। कैसे? रेक्टेंगल बनाता हूं मैं एक और एक बनाता हूं पैरेललोग्राम। अब चेक करेंगे जो जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होगी वो रेक्टेंगल अगर सेटिस्फाई करेगा तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड पैरेलल होती है, ठीक है, तो रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड पैरेलल होती है, ठीक है। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल में भी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यानी कि पैरेललोग्राम की हर एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा कौन? रेक्टेंगल। तो स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? ट्रू। ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम। ऑल रोम्बस आर स्क्वायर। फोर्थ स्टेटमेंट है। कैसे? चेक करेंगे प्रॉपर्टीज रोम्बस और स्क्वायर। ये बोल रहा है कि हर एक स्क्वायर एक रोम्बस होगा। चेक करते हैं स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? हर एक साइड इक्वल होती है। रोम्बस में भी हर एक साइड इक्वल होती है। स्क्वायर में क्या होता है? ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, लेकिन रोम्बस में ईच एंगल 90 डिग्री का हो ऐसा पक्का नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया हमारी स्टेटमेंट? हो गई हमारी ये फॉल्स। तो 6 हो गया फॉल्स, क्योंकि रोम्बस में ईच एंगल 90 डिग्री नहीं होता। रेक्टेंगल इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। फोर्थ स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल की ईच साइड इक्वल नहीं होती, ठीक है, सारी साइड इक्वल नहीं होती, सिर्फ ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। तो स्टेटमेंट ये हमारी सेवंथ की क्या होगी? फॉल्स। डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ। ट्रू स्टेटमेंट है ये। तो क्या लिखेंगे? ट्रू। नाइन्थ, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट या फिर इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट ये क्या होगी हमारी? फॉल्स होगी। नेक्स्ट, सी पार्ट। PQRS is a trapezium in which PQ parallel to SR। ट्रेपेजियम की बात कर रहा है। ट्रेपेजियम ड्रॉ करेंगे। PQRS PQRS, ठीक है, PQ पैरेलल टू SR होगा। क्या एंगल दे रखा है? 110 डिग्री। क्या एंगल दे रखा है? 110 डिग्री। R एंगल निकालना है। तो हमें पता है एंगल Q प्लस एंगल R ट्रेपेजियम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। एंगल Q की वैल्यू है 100, तो एंगल R कितना होगा? निकाल लेंगे। 100 गया राइट हैंड साइड में, 180 माइनस 100, एंगल R कितना आ गया? 80 डिग्री, ठीक है। तो C के फर्स्ट का क्या आएगा? A, सॉरी 110 डिग्री था, ये 110 डिग्री था ना, तो 110 माइनस होगा कितना होगा? 70 डिग्री। ये क्या हो गया? 70 डिग्री। तो ऑप्शन क्या आ गया हमारा? सी के फर्स्ट का ए पार्ट। सेकंड है, इफ अ डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट बोथ द एंगल्स देन इट इज अ रोम्बस हो गई, ठीक है। सेकंड का क्या आएगा? सी पार्ट रोम्बस। कैसे? क्योंकि एक रोम्बस में जब डायगोनल ड्रॉ करेंगे हम, जैसे ये डायगोनल ड्रॉ किया है, तो ये एंगल को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है मतलब इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है। ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? इक्वल होंगे, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर हमारा? रोम्बस। थर्ड, इफ PQRS इज अ पैरेललोग्राम, PQRS, ठीक है। पूछा क्या है? एंगल P माइनस एंगल R इज इक्वल टू व्हाट? P ये है हमारा, R ये है। हमें पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो P की जगह R लिख सकता हूं मैं, ठीक है। तो R माइनस एंगल R क्या होगा हमारा? 0। तो आंसर क्या होगा हमारा? D, यानी 0। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4।
State whether the given statements are true or false. All rectangles are square. सभी रेक्टेंगल स्क्वायर होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में सिर्फ ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है, जबकि एक स्क्वायर में ईच साइड यानी हर एक साइड इक्वल होती है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट टोटली प्रॉपर्टी पे बेस है, आप सीधा प्रॉपर्टी से डायरेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, और सॉल्यूशन से टैली कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड का ए पार्ट, क्वाड्रिलेटरल की पहचान करनी है हमें, ठीक है। 4 राइट एंगल्स दे रखे हमें, 4 राइट एंगल्स। अब 4 राइट एंगल्स किस में होते हैं? पैरेललोग्राम में नहीं होते, ट्रेपीजियम में नहीं होते, ठीक है, रोम्बस में भी नहीं होते, रेक्टेंगल और स्क्वायर में होते हैं, रेक्टेंगल और स्क्वायर में, ठीक है। तो क्या होगा हमारा आंसर? रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, ठीक है। 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। अब 4 साइड इक्वल लेंथ किसकी होती है? या तो स्क्वायर में होती है सारी साइड इक्वल, या फिर किस में होती है? रोम्बस में, ठीक है। सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टी पे बेस है। अब नेक्स्ट पूछ रहा है थर्ड क्वेश्चन में, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। 4 साइड है स्क्वायर की, तो क्या हुआ? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के क्या चाहिए होता है हमें? सिर्फ 4 साइड चाहिए होती है, ठीक है। अब पूछ रहा है नेक्स्ट में, स्क्वायर पैरेललोग्राम कैसे हो सकता है? जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है वो स्क्वायर में वेरीफाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? स्क्वायर पैरेललोग्राम। जैसे स्क्वायर में हमारी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, तो पैरेललोग्राम में भी होती है, ठीक है। जो जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है वो हम सारी वेरीफाई कर लेंगे स्क्वायर से। नेक्स्ट है रोम्बस एंड रेक्टेंगल, सेम है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब कौन कौन से डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं हमारे? रोम्बस के, पैरेललोग्राम के, रेक्टेंगल के और स्क्वायर के, ठीक है। इन चारों के बाइसेक्ट करते हैं हमारे डायगोनल्स, रोम्बस, पैरेललोग्राम, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ठीक है। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। अब डायगोनल इक्वल किस किस के होते हैं? स्क्वायर के और रेक्टेंगल के, ठीक है। स्क्वायर और रेक्टेंगल के इक्वल डायगोनल्स होते हैं। और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कौन कौन से एंगल करते हैं? रोम्बस के और स्क्वायर के, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टी आपको पीडीएफ में दी जा चुकी है, आप उससे चेक कर लेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है? एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है रेक्टेंगल? क्योंकि रेक्टेंगल के सारे वर्टेक्स जो ये पॉइंट है, ठीक है, उठे हुए हैं यानी रेज्ड हैं, ठीक है। और साथ ही में इसके जो डायगोनल है वो इनर इसके अंदर ही पड़ते हैं, ठीक है। कनकेव में इसके डायगोनल बाहर की तरफ चले जाते हैं, तो क्या हो गया हमारा? कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। नेक्स्ट है 6th पॉइंट, हमें एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखे जिसमें ये एंगल अपना क्या है? 90 डिग्री का है, और ओ मिड पॉइंट दे रखा है किसका? एसी का, यानी OA इक्वल टू OC दे रखा है। अब पूछना क्या चाहता है वो कि O पॉइंट है वो A, B और C से इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो इसको हम कंपेयर करेंगे एक रेक्टेंगल से, ठीक है। अब एक रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है? एक रेक्टेंगल होता है 2 राइट एंगल ट्राइंगल से बनके मिला होता है, ठीक है। जिसमें जैसे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी ABC, सॉरी इसका नाम चेंज कर देता हूं मैं, PQRS, ठीक है। अब PQR भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और PSR भी, कौन से में? PQRS रेक्टेंगल के अंदर, ठीक है। यानी एक रेक्टेंगल को बीच डायगोनल से डिवाइड करेंगे तो 2 राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएंगे जो कि सिमिलर है इससे। अब एक रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी ये पॉइंट मान लो T है तो PT इक्वल टू TR, जैसा कि इसमें है AO इक्वल टू OC, तो ये भी हमारा क्या बन गया? रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। और O पॉइंट क्या होगा? B के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि डायगोनल जो होते हैं रेक्टेंगल के
वो इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। तो वो जो पॉइंट है वो ए, बी और सी से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो का ए और बी पार्ट प्रॉपर्टी पे बेस है, तो आप खुद से ट्राई करेंगे और सॉल्यूशन के साथ टैली करेंगे। ठीक है, सी पार्ट करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स डायगोनल्स आर इक्वल। अब ऑप्शन दे रखे हैं हमें ट्रेपेजियम, रोम्बस, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल। सिर्फ रेक्टेंगल में ही डायगोनल क्या होते हैं हमारे, इक्वल। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा, डी। फर्स्ट आंसर आया डी। सेकंड, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पेंटागन। पेंटागन की बात करें यानी साइड कितनी हुई, n का 5। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, n - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। n की वैल्यू पुट कर दूंगा 5, 5 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 180 इक्वल टू 540 डिग्री। ठीक है, जो कि हमारा सी आंसर हो गया, सी। थर्ड क्वेश्चन, इन द ट्रेपेजियम ABCD द मेजर ऑफ एंगल D इज, फिगर दे रखी है हमें ABCD, एंगल D की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये एंगल निकालना है हमें। एंगल A कितना दे रखा है हमें, 55 डिग्री। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं इसी प्रॉपर्टी पे बेस पे। एंगल A प्लस एंगल D क्या होगा हमारा, 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल A कितना 55 डिग्री प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल D कितना आ गया, 180 माइनस 55 यानी 125 डिग्री। तो जो कि हो गया हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है हमारा, 180 डिग्री यानी ए। फोर्थ का हो गया हमारा ए। फिफ्थ क्वेश्चन, द क्लोज्ड कर्व विच इज आल्सो अ पॉलीगन। अब जो आप सारी फिगर देखेंगे बी, सी और डी में हर एक लाइन क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, तो क्या होगी हमारी, क्लोज्ड नहीं होगी। यानी आंसर क्या होगा हमारा, ए वाली जो फिगर है वो है हमारी क्लोज्ड कर्व विद आल्सो अ पॉलीगन। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, अ पैरेललोग्राम P क्या हुआ है, इज कंस्ट्रक्टेड विद साइड, एक पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूं, P Q R S। ठीक है, Q R दे रखा है 6, P Q 4, P Q R 90, एंगल P Q R ये दे रखा है 90 डिग्री। ठीक है, तो P Q R S हमारा क्या बन गया, अपोजिट साइड्स इक्वल है। ठीक है, ये 6 है तो ये भी 6 हुई, ये 4 हुई तो ये 4 हुई। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, और ये एंगल 90 हुआ तो ये भी क्या होगा, 90, अपोजिट एंगल है। ठीक है, और ये एंगल भी होगा 90, ये भी, तो बन क्या गया हमारा, रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी, 6 का बी। सेवंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फिगर सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी दैट ओनली वन पेयर ऑफ साइड आर पैरेलल। ठीक है, अब फिगर को आप ध्यान से देखोगे तो जो P वाली फिगर है, ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है, सिर्फ इसमें ना एक ही पेयर पैरेलल है साइड का। ठीक है, दूसरा पेयर पैरेलल नहीं है, तो आंसर क्या होगा हमारा, ए। सेवंथ का आंसर होगा ए। एट्थ क्वेश्चन, सॉरी डी पार्ट, इन पैरेललोग्राम ABCD फाइंड B, C एंड D। D का फर्स्ट पार्ट, ये दे रखा है पैरेललोग्राम A, B, C एंड D। ठीक है, ये एंगल दे दिया हमें 80 डिग्री। पूछा क्या है, B, C और D निकालना है। ठीक है, अब पैरेललोग्राम है तो ये 80 डिग्री वाला क्या हुआ, ये 80 डिग्री। ठीक है, और A प्लस D का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल A अगर 80 डिग्री का है तो D कितना होगा, 180 माइनस 80 यानी D हो गया हमारा 100। ठीक है, अब D 100 हो गया तो अपोजिट एंगल कौन सा है, D का B। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, 100। सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग काइट। ये हो गया हमारा काइट।
कुछ ऐसा, ठीक है। ये एंगल दे रखा है 110 डिग्री, एंगल वाई हमें नहीं दे रखा, ये दे रखा है हमें एक्स, ये दे रखा है हमें 60 डिग्री, ठीक है। अब हमें पता है जो अपोजिट साइड होती है तो उसके साथ वाला जो एंगल होता है वो क्या होता है, अपोजिट इक्वल। अगर ये 110 डिग्री है तो क्या होगा वाई भी होगा 110 डिग्री, ठीक है। अब एक क्वाड्रिलेटरल में चार एंगल का सम कितना होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री, ठीक है। अब एक करके हमें 110 डिग्री, दूसरा 60, ठीक है, तीसरा भी हमारा 110 हो गया, ठीक है। तो चौथा निकल देगा ऐड कर देने से, ठीक है। इक्वल टू क्या रख देंगे हम 360 डिग्री। तो सम करेंगे तो इनका क्या होगा 280 डिग्री बन जाएगा ये, ठीक है। तो x इक्वल टू 360 माइनस 280, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 80 डिग्री। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है।